Oh, that's a massive shot. Chavdasena going short into Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो आज मेरा मॉर्गन पे बात करने का इरादा है क्योंकि जी और साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ भी हो रही है, 3 T20 हो गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि मॉर्गन की सालगिरह है तो मेरा दिल किया कि मैं उस पर बात करूं। वो मॉर्गन पे सारे इसको ये जानते हैं कि जी ये इंग्लैंड का कप्तान है और ज़बरदस्त कप्तान है। लेकिन कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। ये आयरलैंड से इसका बेसिकली ताल्लुक़ है। ये आयरलैंड से खेलता था और वहाँ आयरलैंड को है ना एसोसिएट मेंबर्स में उनकी टीम आती है। दूसरा कोई भी प्लेयर उनका ऐसा सच ऊपर नहीं आया जिस तरह मॉर्गन ऊपर आया है। और एक बात बताऊँ आपको, जो 2007 का वर्ल्ड कप था जिसमें हम आयरलैंड से हारे थे, जिसके बाद मैंने रिटायरमेंट भी दी थी, उसमें भी ये मॉर्गन खेल रहा था उनकी तरफ से। लेकिन उस टाइम ये कोई इतना नुमाया प्लेयर नहीं था कि जी कोई टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करता था या कुछ करता था। ये नीचे के नंबरों पे बैटिंग करता था। तो लेकिन इसकी आज जो मेरा बात करने को दिल किया है कि जी इससे क्या फ़र्क पड़ा है, उस पे मेरा बात करने को दिल है। क्योंकि ये एसोसिएट मेंबर, जिनसे एसोसिएट मेंबर्स थे, उनमें खेलता था। तो वहाँ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी कोई आदमी एसोसिएट मेंबर से निकला हो और वो इंग्लैंड जैसी टीम का कप्तान बन गया हो। और कप्तान भी ऐसा कि उसने अपनी ओडीआई की और T20 की टीम को टॉप रैंकिंग पे ले गया हो, क्योंकि जी सबसे पहले नंबर पे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन हो गया हो। तो ये एक मोटिवेशन है एसोसिएट मेंबर्स के लिए। जो इसका सारों से बड़ा कारनामा है ना, वो इसका ये है कि इसने अपनी टीम को, इंग्लैंड की टीम अगर देखें ना, T20 में नंबर 1 की पोजीशन पे है। क्योंकि जी इसके साथ साथ चलती रहती है। ओडीआईज में भी यही सूरत हाल है, क्योंकि जी टॉप रैंकिंग में आती है, खुद ये टॉप रैंकिंग में। ये एक बहुत बड़ी इटसेल्फ क्योंकि जी बहुत बड़ी एफर्ट है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं इससे भी बड़ी इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि जिस टाइम ये एसोसिएट मेंबर से आके इसने ये वाला मुकाम हासिल किया, ये इस पे बिलीव सिखाती है। क्योंकि जी इसमें कितना बिलीव है, सेल्फ बिलीव है कि ये अपने आप पे कितना ट्रस्ट करता है कि, और मेंटली कितना टफ है कि जो इसने एम किया इसने उसको पाया। तो ये सारे एसोसिएट मेंबर्स के लिए ना, जितने भी ये एसोसिएट मेंबर्स हैं, इनके लिए ये एग्जाम्पल है कि जी अगर आप डिटर्मिन्ड हो, अपने आप पे बिलीव रखते हो, आप परफॉर्मर हो, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि जी ये ट्रांसमिशन यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना ज़ोर लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना आपको मेरा मतलब है कि अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए तो ये वाली चीज़ हो सकती है। तो इसने ये करके दिखाया। और उसके बाद अगर आप देखें ना, बहुत सारे लोग, अगर जी अफगानिस्तान से राशिद खान आया, दूसरे प्लेयर आए, उनको भी ये वाला बिलीव आया कि जी एसोसिएट मेंबर से हम भी है ना इंटरनेशनल जो सी टीमें हैं उनको है ना कम्पीट कर सकते हैं या उनमें जाके खेल सकते हैं या उधर जाके परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये मॉर्गन का कारनामा था। और अभी एक बड़ी हैरान कुन बात है कि जी मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि नेपाल का एक प्लेयर है लामी चैने, वो लाहौर की तरफ से, कलंदर की तरफ से खेला भी था PSL। सो सारी दुनिया में जो ऑलमोस्ट जो टॉप रैंकिंग के लोग पैसे लेते हैं उनमें से वो एक है, नेपाल का प्लेयर, राइट आर्म लेग स्पिनर है। सो मैंने कहा कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जी यहाँ के लोग भी नेपाल में, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जी नेपाल की टीम खेलती भी है या वहाँ क्रिकेट भी होती है। तो वहाँ का एक प्लेयर, जितनी भी ये T20 लीग्स होती हैं, हाईएस्ट पेड कैटेगरी में ये वाला प्लेयर आता है। तो ये इनको इनको मोटिवेशन किसने दी? इस आदमी ने दी। ये इसका कारनामा है ना सारों से बड़ा है कि इसने जो एसोसिएट मेंबर्स से, छोटे कंट्रीज थे जो कभी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे कि हम खेल सकते हैं, इसने वहाँ उसको ये वाला बिलीव दिलाया कि नहीं, तुम खेल नहीं सकते, तुम कप्तान भी बन सकते हो, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर भी बन सकते हो और वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन भी बन सकते हो। ये मॉर्गन का कारनामा है। आज इंग्लैंड की जो सी टीम है ना, इंग्लैंड क्रिकेट का घर है, इनकी टीम हमेशा से अच्छी रही है। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ
क्योंकि जी इनकी टीम है ना नंबर 1 की पोजीशन पे या नंबर 2 की इस कैटेगरी में फॉल करती हो, लेकिन जब से ये कप्तान बना है, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेशन बहुत है और इसकी है ना क्रिकेट की सेंस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जी क्रिकेट की सेंस, क्योंकि जी क्रिकेट को लेता किस तरह है। तो इसने अपनी टीम को ना नंबर 1 की पोजीशन पे लेके आया है, क्योंकि जी इस रैंकिंग में ये खेलते हैं। अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बेस्ट टीम है टी20 की, स्ट्रेट अवे 2 मैच उनको हराए, कल का हार गए, ये नहीं खेल रहा था, कल का हार गए मैच, लेकिन सीरीज इन्होंने अपने नाम कर ली। और देखो इसको कितना बिलीव है अपने आप पे। मैं इसकी बैटिंग की नहीं बात कर रहा, बैटिंग में भी ये टॉप बैट्समैन में आता है, मैं इसकी बैटिंग की नहीं बात कर रहा, मैं अभी सिर्फ इसकी अपने ऊपर बिलीव और इसकी कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ कि इसको बिलीव देखोगे जी पाकिस्तान की टी20 की पिछले 3-4 साल से नंबर 1 टीम है। और ठीक है कि जी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान की टी20 की बेस्ट टीम है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन प्लेयर है हमारे पास टी20 के। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं ना कांटेदार, क्योंकि जी सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, इस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं। तो इसने अपने जो मेन प्लेयर्स थे, जो इसने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में खिलाने थे, पाकिस्तान के खिलाफ उस पूरी पेस बैटरी को इसने रेस्ट दे दिया था। कितना बिलीव था इसको इस चीज पे कि इसको कहते हैं कि जी आपने अपने जो प्लेयर्स हैं, आपके जो हथियार है, आपने उनको कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करना है। ये कप्तान का बेहतरीन, अगर आप किसी कप्तानी देखना चाह रहे हो तो ये नहीं है कि जी कि वो उसके पास जो खिलाड़ी हैं वो उनको किस तरह इस्तेमाल करता है, उनसे परफॉर्मेंस किस तरह लेता है, ये उसकी इंटेलिजेंस का पता चलता है। सो इसने अपने जो उनसे प्लेयर्स है ना, इस तरह पूरे आर्चर को, वुड को, सारी जो पेस बैटरी थी उसको इसने रेस्ट दे रखा था, बैट्समैनों को 1-2 को रेस्ट दे रखा था। जिस तरह ही ऑस्ट्रेलिया आई, इसने उनको रेस्ट दे रखा था, साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया पे हमला कर दिया। सो ये जो इसका है ना सोच के कि जी मैं भी लोगों को ये मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्योंकि जी क्योंकि मैं भी एक एसोसिएट मेंबर का कोच रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज़रा आइडिया है कि जी वहाँ लोग क्या सोचते हैं कि जी पता नहीं हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेंगे या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे या किधर खेलेंगे, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा। तो ये भी एसोसिएट से मेंबर से आया हुआ प्लेयर है, तो जिसने अपनी बैटिंग से भी सारे लोगों को हैरान कर दिया। हैरानगी की बात है कि मैंने सईद अनवर के बाद दूसरा प्लेयर देखा कि जो बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि जी लगता ही नहीं कि जी इसकी हिट बाउंड्री पे जाएगी, लेकिन ऐसे ऐसे छक्के मारता है कि ये दूसरा प्लेयर है सईद अनवर के बाद मॉर्गन, क्योंकि जो इतना तेज़ खेलता है, क्योंकि जी इसकी बैटिंग की अपनी जो बैटिंग है वो इसकी, मेरा मतलब है टॉप रैंकिंग में आता है। और वनडे में और उसमें सारों से ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी इसका है कि जी 17 छक्के एक इनिंग्स में मार दिए। लोग एक एक सीरीज़ में, एक एक साल में 17 छक्के नहीं मारते, इसने एक इनिंग्स में मार दिए। तो ये एक एग्जाम्पल है सारे यंगस्टर्स के लिए और सब एसोसिएट मेंबर्स के लिए कि जी मॉर्गन को सामने रख के देखें कि बैट्समैन भी टॉप रैंक का और कप्तान भी टॉप रैंक, और जहाँ से ये आया है तो जो इसकी डिटर्मिनेशन है वो सारी टॉप क्लास है। अच्छा, इसकी मैं एक और कप्तानी की, अभी इसकी बिलीव की बात हो रही थी, मैंने जितने भी ग्रेट कप्तान देखे ना, एक इससे क्योंकि जी इसको देख के मुझे जाए, इसके पास है ना सिलेक्शन है ना, ये जिस तरह इसने रेस्ट किया, ये इसका डिसीजन था कि सिलेक्शन ये अपने हाथ में लेता है, क्योंकि जी कि मुझे इस प्लेयर को खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में जितने भी ग्रेट कप्तान देखे हैं, जितने भी बड़े कप्तान देखे हैं, वो उनके पास सिलेक्शन होती थी, क्योंकि जी हमने किन लोगों से किधर से काम लेना है। ये याद रखना क्रिकेट में कि जो लीडर होता है ना वो ग्राउंड में होता है, ग्राउंड से बाहर कोई लीडर नहीं होता। तो जो कप्तान है ना, ये सारों से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रिकेट का, क्योंकि जी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी सिलेक्शन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका प्लेयर पे ट्रस्ट लेवल क्या है, आप किस तरह प्लेयर से काम लेना जानते हैं। जितने भी बड़े कप्तान गुजरे ना, तो वो ये वाली सिलेक्शन है ना खुद किया करते थे। इमरान भाई हैं, वो सिलेक्शन खुद किया करते थे। मैंने स्टीव वॉ को देखा, वो अपनी सिलेक्शन खुद करता था। और चलो ये पुराने हैं, रिसेंट की अगर बात करूं, क्योंकि जी ये इंडिया का ये विराट कोहली, ये अपनी सिलेक्शन
में इसका रोल सारों से ज़्यादा अहम होता है। तो ये जब तक है ना आपका कप्तान है ना, इसने ये वाली चीज़ है ना आके एसोसिएट मेंबर से आने के बाद भी इसने ये वाला किया कि इसने ये वाला भी प्रेशर अपनी ज़ात पे लिया कि मैं जिसको खिलाऊंगा तो उससे इसने किस तरह परफॉर्मेंस लेनी है, ये भी मॉर्गन ने करके दिखाया। Oh, that's a massive shot. Saurabh Hussain are going short into Mahmood.